Good morning, student. I think you are all well. Okay. इस आपके जो EBS की टेक्स्ट बुक है इसमें हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 3 चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गए हैं. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर एंड ऑल्सो यू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स. मीन्स आपका एग्जाम्स हुए, सारी चीज़ एग्जाम्स में नोटबुक हुई, होमवर्क हुआ, ओके, वर्कबुक कंप्लीट, ये सारी चीज़ें. मैं एक बात देख रहा हूँ कि बच्चों का अटेंडेंस जो है वो बहुत काफ़ी कम है. 7 और 8 स्टूडेंट आपका रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई इट इज़, लेकिन आप जब तक रेगुलर क्लास को अटेंड नहीं करेंगे तो आपको कैसे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कैसे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आप कैसे लिखोगे. ओके, सो देखिए अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. रियाज जर्नी अभी हमने पढ़ी थी स्टोरी ऑफ अनीता एंड बी कीपिंग वाली. ठीक है, अमृता की स्टोरी पढ़ी हमने, अनीता की स्टोरी पढ़ी. अब हम पढ़ेंगे रिया की जर्नी. जर्नी मीन्स होता है यात्रा, मीन्स कहीं की भी ट्रैवल करना. क्या करना? ट्रैवल. जर्नी मीन्स होता है ट्रैवल. ओके, क्या करना? ट्रैवल करना. ओके, देखिए अब मैं रीड करूँगा आपको, या तो आपको मैं डायरेक्टली समझा दूँ या लाइन बाय लाइन उसको रीड करके आपको बताऊँ. तो आई थिंक आपको लाइन बाय लाइन रीड कर मैं बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. देखिए, रिया एंड हर फादर जिया, रिया एंड हर फ्रेंड. रिया की फ्रेंड कौन है? जिया. वर वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स होना, मीन्स बहुत ज़्यादा उत्सुक. मीन्स जब किसी बात को हम सुन लेते हैं ना, खुशी वाली चीज़, उसको बोलते हैं एक्साइटेड होना. उत्सुक थी वो, मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थी अंदर से. दे वर गोइंग फॉर आ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू बापी. तो ट्रेन से जा रहे हैं बापी. ओके, तो वो कहाँ जा रहे हैं? ट्रिप पे जा रहे हैं. जैसे हमारे यहाँ भी स्कूल में ट्रिप जाती हुई, हमारे स्कूल में जाती थी, तो ट्रिप के लिए जा रहे हैं. रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल हाउस. रिया कहाँ जा रही है? अंकल के हाउस. एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. तो दमन एंड दीव आपका क्या है? एक आपका यूनियन टेरिटरीज है आपका, जो कि अभी दादर एंड नगर हवेली में मर्ज हो गई है. ओके, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आपके कोस्टल एरियाज में. ठीक है, रण ऑफ कच्छ के तरफ, हाँ, भरूच में, इस तरफ आपका पड़ता है. ओके, तो वो आपका रिया जो है वो अपने अंकल के घर जा रही है, और जिया आपके कहाँ जा रही है? फैमिली के साथ दमन एंड दीव जा रही है हॉलीडेज में. ओके, एज बोथ द फैमिली डिसाइडेड टू गो टुगेदर. दोनों ने डिसाइडेड किया कि वो कैसे जाएंगे? टुगेदर मीन्स होता है साथ में, तो साथ में जा रहे हैं. रियाज फादर हैड बुक्ड ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज बिफोर 15 डेज. तो रिया के जो फादर थे उन्होंने दोनों फैमिली के लिए टिकट बुक किए बिफोर 15 डेज. मीन्स 15, आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको 15-20 दिन पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है. ओके, जस्ट 2 डेज बिफोर देयर जर्नी. मीन्स जस्ट यानी अभी 2 डेज बिफोर. बिफोर मतलब होता है पहले. तो जर्नी से 2 दिन पहले जिया फेल इल. इल मीन्स होता है बीमार. क्या होता है? बीमार, सिक, जिसको हम बोलते हैं बीमार और सिक. ठीक है, तो वो क्या हुई? जर्नी के 2 दिन पहले क्या हो गई? वो सिक हो गई रिया आपके यहाँ. डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट. डॉक्टर ने क्या बोला उसको? कि आपको क्या लेना? रेस्ट करना. ओके, प्रॉपरली क्या करना है आपको? रेस्ट करना है. ओके, जिया's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स. तो जिया की जो फैमिली थी वो क्या चाह रही थी? टिकट कैंसिल करना चाह रही थी. बोथ फ्रेंड वर वेरी सैड. दोनों ही क्या हो गई? सैड मीन्स होता है उदास, मीन्स उनको बहुत दुख हुआ. एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप. तो जब वो ट्रिप पे जा रही थी उन्होंने बहुत सारे, जब हम जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो ये करूँगा, पानी में नहाऊंगा, पहाड़ों पे चढ़ूंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ऐसा घोड़े की सवारी करूँगा, लाइक दैट. तो आप जहाँ भी ट्रिप जाते हैं वहाँ की प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे फोटो लूँगा, ऐसे फोटो लूँगा, इस तरीके से आपके ये सारी चीज़ें होती हैं. या सुनो, तो ड्यू टू जिया's कैंसिलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड. अब जिया कैंसिल करवा रही है तो रिया को काफ़ी दुख हुआ. जिया सेड आई हैड एन आइडिया. उसने कहा, जिया ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया, मीन्स विचार है. ओके,
डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन डायरी। तो जिया ने कहा कि तुम अपनी ट्रिप के बारे में अपनी किस में लिखना, डायरी में लिखना। एंड टेक फोटोज, और क्या लेकर आना, फोटोज। एंड वीडियोज, वीडियोज भी बनाना इन योर मोबाइल, आपके मोबाइल में। व्हेन यू विल कम बैक आई विल रीड योर डायरी। अब उसने कहा कि तुम डायरी लिखना, जो भी आपने देखा स्टोरी है वो अपनी स्टोरी लिखना, फोटो लेना आपको जिस जिस प्लेस पे जा रहे हैं, और हो सके तो वीडियो भी बनाना है आपको। ओके, ये उसने बोल दिया उससे, किससे, जिया ने रिया से। When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. उसने कहा जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारी डायरी पढ़ूंगी, फोटोज देखूंगी, और साथ में ही आपका क्या देखूंगी, वीडियोस। ओके, अब देखिए बात करते हैं। जिया सेड, ओके, रिया वेंट टू हर होम, वो अपने घर चली गई। सी फाउंड वन नोटबुक, उसे एक फाउंड मिस मिलना। ओके, मिलना या ढूंढना। नोटबुक एंड पेन एंड पुट इन हर बैग, उसको नोटबुक मिला और पेन मिला, तो उसने उसको किस में रख लिया, अपने नोटबुक में, बैग में रख लिया। ओके, क्लियर, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टोरी थी। दोनों, रिया और जिया आपकी फ्रेंड थी। रिया अपने अंकल के घर जा रही थी और जिया आपके अपनी फैमिली के साथ दमन एंड दीव जा रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जिया बीमार पड़ जाती है जर्नी से 2 दिन पहले। तो डॉक्टर उसको सलाह देता है कि घर पे रुकना है। तो दोनों ही फ्रेंड जिया एंड रिया आपकी क्या हो जाती हैं, अपसेट हो जाती हैं, सैड होती हैं, दुखी हो जाती हैं। फिर तो आपका जो जिया है एक आइडिया देती है रिया को कि तुम चली जाओ और वहाँ तुम डायरी में अपनी स्टोरी लिखना, फोटोज लेना, वीडियोस कैप्चर करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसको बातें बताती है। तो ऐसे ही आपको रिया घर जाती है तो उसको नोटबुक और पेन मिल जाते हैं, जो कि अपनी किस में रख लेती है, वो बैग में रख लेती है। ओके, अब थिंक एंड राइट में है, देखिए नीचे हम देखेंगे। इन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड मीन्स होता है आप कौन से व्हीकल में आप चले हैं, मीन्स ज़्यादातर यात्रा करते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ लिखा होता है, बाकी का हमें लिखना होता है कुछ शब्द। आई हैव, देखिए ये हट जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे। आई हैव ट्रेवल्ड इन बस, कार, ट्रेन एंड कैमल कार्ट। आप लिख सकते हैं कैमल कार्ट में भी आपने ट्रेवल किया होता। ओके, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ जिया हैड ट्रेवल्ड डिस्पाइट हर इलनेस। डिस्पाइट मीन्स होता है अगर वो बीमार नहीं होती, तो अगर जिया उसके साथ जाती तो क्या होता। ओके, तो व्हाट वुड हैपन इफ जिया हैड ट्रेवल्ड डिस्पाइट हर इलनेस। अगर वो अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती और वो जाती तो समटाइम्स क्या होता, वो अच्छी भी हो जाती और आइदर मीन्स इधर उसकी जो क्या कहते हैं मीन्स उसकी जो हेल्थ है वो भी क्या हो जाती, डाउन हो जाती। अच्छी भी हो सकती थी, तो क्या होता वो इंटरेस्टिंग हो जाता। कई बार उनको ट्रैवल भी करना पड़ता है, इसके लिए मीन्स प्रॉब्लम भी आती ये सारी। तो इसको हम वर्क बुक में मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और इसकी जो पूरा है ये आपका वर्क बुक में दिया होता है। हमें डबल मेहनत तो नहीं करनी है। मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा और फिर हम इसको आपका उससे पढ़ लिया करें, उसमें फिल कर लिया करेंगे। क्योंकि आपके वर्क बुक में इसीलिए है क्योंकि बहुत सारा उसमें आपका कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, हम उसी में उसको कर लिया करेंगे। ओके, तो पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर आते हैं 42 पर। देखिए अब रिया डायरी में राइटिंग करना स्टार्ट करती है। देखिए उसने डायरी में 28 मई को राइट करना स्टार्ट किया है। कब किया है उसने, 28 मई को, 28 मई, इसको मई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मई, 28 मई को। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना। ओके, देखिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। देखो
टुडे फुल मून डे। फुल मून डे मीन्स होता है पूर्णिमा। क्या होता है? पूर्णिमा मीन्स जिस दिन चांद पूरा कंप्लीट दिखाई पड़ता है हमें, उसको कहते हैं हम फुल मून डे। क्या कहते हैं उसको? फुल मून डे। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन की पिक्चर है। देखिए फुल मून। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर, डिनर मीन्स होता है रात का खाना, वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन। उन्होंने क्या लिया? ऑटो लिया और वो उनको कहाँ जाना था? गांधीधाम रेलवे स्टेशन। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। और कुछ समय के बाद उनकी अराइव्ड मीन्स आ गई, वहां पे ट्रेन आ गई, पहुंच गई। बी सा मीन्स देखना। पैसेंजर वर सिटिंग इन द ट्रेन। तो जाहिर सी बात है ट्रेन आई है तो पैसेंजर तो बैठे ही होंगे उसमें। ट्रेन हैड डिपार्चर। डिपार्चर देखो, अराइव्ड यानी आने का समय, डिपार्चर यानी जाने का समय। समझ में आ गया? अराइव मीन्स क्या होता है? ट्रेन के आने का समय मीन्स कब यहाँ पे आएगी वो, और डिपार्टेड मीन्स जाने का समय कब यहाँ से जाएगी। तो वो 7:50 PM पे वो वहां से निकल गई फ्रॉम भुज, मेन स्टेशन ऑफ कच्छ। भुज से निकल के मेन स्टेशन कच्छ का आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। द नेम ऑफ अवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। और ट्रेन का नाम क्या था? द कच्छ एक्सप्रेस। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गई होगी स्टोरी ना। आगे पढ़ते हैं हम इसको। When we went near the coach, कोच यानी जो रेल के डब्बे होते हैं उनको कोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोच। There was so much commotion from a single door। ठीक है, ये सिंगल डोर पे बहुत ज्यादा लोग थे। पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड। मीन्स देखिए ट्रेन का एक उसूल होता है, जब भी आप ट्रेन रखती है तो सबसे पहले जो ट्रेन में पैसेंजर हैं उनको क्या करना देना चाहिए? हमें उनको उतरने देना चाहिए, फिर हमें उस ट्रेन में चढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम जल्दी जल्दी के चक्कर में लोग बाग उनको उतरने नहीं देते, धक्का मुक्की करते हैं। कुछ लोग ट्राई करते हैं कि उनका जो लगेज है उसमें वो चला जाए। ठीक है, ये वो इस तरीके से वो करते हैं। ओके, तो वो कुछ लोग उनको उतरने नहीं दे रहे थे, कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि वो लगेज अंदर रख सकते हैं। फादर फेल्ट समवन पुशिंग। उसके पिताजी ने महसूस किया कि कोई उसे उनको धक्का दे रहा। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। ओके, सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15 to 10। उन्होंने बताया कि ट्रेन यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए रुकेगी। सो डोंट बी हरी। हरी मीन्स होता है जल्दी, जल्दी करना। ठीक है, डोंट बी हरी। उन्होंने कहा इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन यहाँ पे लगभग आपका कितना रुकेगी? 15 से 20 मिनट रुकेगी, तो आपको इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ बी सम हाउ मैनेज टू गेट इन। उन्होंने कैसे जैसे तैसे मैनेज करके मीन्स प्रबंध करके वो जैसे तैसे वो चढ़ गए। फाउंड अवर सीट, उनको सीट मिल गई। एंड कीप अवर लगेज एट द प्रॉपर प्लेस। और लगेज मीन्स होता है सामान। आपको नहीं आया समझ? जो भी हम सामान लेके जाते हैं ना, ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, कपड़े बैग वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं? लगेज। तो वो लोग क्या किया, आपने वहां चल दिए। ओके, तो उन्होंने अपना जो प्रॉपर प्लेस होती है मीन्स सीट के नीचे रखना होता है लगेज को, वहां पर उन्होंने रख दिया। बाय द टाइम ट्रेन स्टार्टेड मीन्स जैसे ही उसका टाइम हुआ वैसे ही वो आपका क्या हुए वहां से स्टार्ट उसने चली। ओके, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट। सभी को अपनी सीट्स मिल गई थी। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट। तो उसकी मदर और उसको क्या मिल गई थी? विंडो सीट, खिड़की वाली। फादर एंड हिमांक्स गॉट द मिडिल सीट। फादर और मीन्स उसका ब्रदर भी था, तो उनको कौन सी ट्रेन मिली? मिडिल सीट। देयर वर अनदर फैमिली विद अस। उनके साथ एक और परिवार था। फैमिली मीन्स अनदर यानी एक और, एक और। ठीक है, विद अस यानी हमारे। दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन। ऐसा लग रहा था कि वो पिछले स्टेशन से इस ट्रेन में चढ़े हैं। दे हैड 2 चिल्ड्रन। उनके 2 बच्चे थे। एंड आवर एज विथ देम। और उनकी जो उम्र थी वो हमारी उम्र की थी। मिस रिया भी होगी 10-15 साल की, तो वो भी बच्चे 10-15 साल के होंगे। दे गॉट 2 अपर सीट एंड 2 लोअर सीट। अब उनको 2 अपर सीट मीन्स देखो जो ट्रेन का कोच होता है मैं आपको बता दूं, उसमें इस तरीके से होता है, आपने देखा भी होगा। ये ट्रेन का कोच है, मान लीजिए ये एक कंपार्टमेंट है। क्या है? कंपार्टमेंट। तो इसमें 3 सीट होते हैं। ये अपर होती है, ये आपका मिडिल होती है और ये लोअर होती है। ठीक है,
ये मैं आपका जो मेन को, आप अगर इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ लोअर और मिडिल नहीं होती है, अपर बर्थ और लोअर बर्थ होती है, साइड अपर लोअर होती है, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब भी आप ट्रेवल करें तो हमेशा याद रखेंगे विदाउट टिकट ट्रेवल नहीं करना ट्रेन में, क्योंकि आपको अगर टीटी जो टिकट कलेक्टर होता है आपको वो पकड़ लेता है तो आप पे बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, फाइन वगैरह, और आपको जेल भी हो सकती है। ओके, उस चीज़ के लिए तो जब भी आप ट्रेन में ट्रेवल करें तो सावधानी पूर्वक करें और टिकट जरूर लें। और कोई भी ट्रेन में आपको कोई गैर परिचित वाला व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं, वो कुछ भी खाने पीने को देता है आपको, तो वो नहीं खाना पीना है आपको। ठीक है, बात करते हैं पेज नंबर 43 पे आते हैं। 12 से स्टार्ट हो गई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया। देखिए, आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड आवर टिकट टू सी इफ वी आर इन आवर प्रॉपर सीट। टीसी आया, आप देख सकते हैं, ये टिकट कलेक्टर है, ये इसकी फैमिली है, ये रिया है। ओके, तो उन्होंने देखा, तो टिकट टीसी का काम ही होता है कि वो आता है, चेक करता है कि आप प्रॉपर सीट पे बैठे हैं कि नहीं बैठे, या कोई अननेसेसरी पर्सन है जो इस ट्रेन में बैठा हुआ है। ओके, व्हाई डिड रिया फादर सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली। देखिए, व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स होता है आराम से, मीन्स आराम से और शांत, क्योंकि हम आंसर हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ट्रेन उस स्टेशन पे, आप लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं वैसे तो इसमें, अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ। रियाज, देखिए ये इतना क्वेश्चन में रियाज फादर सेड टू हैज सेड टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली बिकॉज ट्रेन स्टॉप्ड एट कच्छ भुज स्टेशन फॉर 15 to 20 मिनट। इसलिए उन्होंने कहा कि वो आप आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। लिख सकते हैं हम इसको, रियाज फादर हैज बीन said to got in the train quietly। स्पेलिंग आपको समझ में आ गई होगी, बिकॉज ट्रेन TRIN, ट्रेन, देखिए ट्रेन की स्पेलिंग तो आप तो जानते हैं, TRIN, ट्रेन स्टॉप एट स्टेशन, स्टॉप्ड की STOPPED, स्टॉप्ड एट स्टेशन, STATIN स्टेशन फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके, वैसे भी हमें EVS में दोबारा लिखना पड़ेगा वर्क बुक में, तो मुझे नहीं लगता, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो वो मच बेटर है आपको। ठीक है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है, जो टिकट चेकर होता है उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहली बात, उसने ब्लैक कलर का कोट पहना होगा, व्हाइट शर्ट होगी, उसके यहाँ एक वो नेम प्लेट होगी। ठीक है, उसका आप ID कार्ड भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आई वुड रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी बाय इट्स नेम प्लेट, ड्रेस। ओके, उसने जो ड्रेस पहनी है, नेम प्लेट, ID। ओके, इस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। क्लियर है? विच डिटेल्स टिकट चेकर चेक्ड इन द टिकट आस्क योर टीचर। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी डिटेल वो चेक करता है, मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए, पहला तो वो चेक करता है ट्रेन नेम, ट्रेन नंबर, क्या आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसका नंबर सही है कि नहीं है टिकट पे, ट्रेन नंबर। फिर आपका ट्रेन नंबर हो गया,
फिर आपका स्टेशन चेक करता है, आप जिस स्टेशन से बैठे हैं वो जहाँ तक जा रहे हैं वो वहाँ तक का टिकट है कि नहीं है। तीसरी चेक करता है वो सबसे पहले तो चेक करता है डेट, वो ट्रेन तो रेगुलर जाती है तो वो डेट का है कि नहीं है, ठीक है। फिर चेक करता है वो नेम, और फिर चेक करता है वो आपका सीट नंबर। क्या चेक करेगा? सीट। ये 5 चीजें वो चेक करता है, ट्रेन नंबर या ट्रेन नेम, स्टेशन मीन्स कहाँ से चढ़ा है, डेट, नेम और सीट नंबर। ये सारी चीजें हैं कि नहीं है आपके उस टिकट में, ठीक है। ये सारी चीजें वो चेक करता है। कौन? आपका टीटी मीन्स टीसी चेक करता है, ओके। देखिए, आफ्टर 1 आवर द ट्रेन स्टॉप एट 1 स्टेशन, एक स्टेशन पर रुकी। देखिए इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है कौन सा है, ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता कौन से स्टेशन पर रुकी, ओके। आफ्टर 1 आवर ट्रेन स्टॉप एट 1 स्टेशन, आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो। मैंने उसको जो रिया है उसने विंडो पे देखा, और अब वो देखो ये नाम मिल गया हमें, उसका नाम है सैमाख्याड़ी स्टेशन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन। आई आस्क्ड माई फादर, उसने अपने फादर से पूछा। पेज टर्न करेंगे हम, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं, देखिए, वाई द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम। उसने फादर से पूछा स्टेशन नेम के बाद जंक्शन क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई ट्रेन 2 डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, अगर वो 2 डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स 2 डायरेक्शन में, किसी भी 2 डायरेक्शन में जा रही है, मान लो नॉर्थ टू साउथ में जा रही है, नॉर्थ साउथ में है, तो इसको बोलेंगे हम स्टेशन। अगर वो एक और 3rd डायरेक्शन में जा रही है, मान लो ये ईस्ट में भी जा रही है, तो इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अगर कोई ट्रेन 3 डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? आपका जंक्शन। अगर 2 डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोलते हैं स्टेशन। फादर एक्सप्लेन टू मी द स्टेशन एट विच 2 और मोर रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, मीन्स आपको 2 या 2 से ट्रैक ज्यादा क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो जाते हैं। इसमें ये रेलवे ट्रैक ही है, रेलवे लाइन ही आपकी, ठीक है। कॉल्ड जंक्शन। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग ऑन द ट्रैक ऑन विच अवर ट्रेन रनिंग इज द वे टू अहमदाबाद। और वो जो हमारे ट्रैक पर चल रही है वो कौन सा ट्रैक चल रही है? अहमदाबाद के लिए जाता है ये ट्रैक। द अदर गोज टू पालनपुर, और अदर कहाँ जा रहा है? पालनपुर के लिए जा रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज का आपका ये है, आपका क्या कहते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, और आगे की ट्रेन के बारे में स्टार्ट हम करेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मैं आपको कुछ बता दूं, आपको ट्रेन के बारे में, स्टेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, टिकट्स के बारे में सारी चीज़ें, रिजर्वेशन कैसे होता है, इन सारी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर कर आपकी जो नोटबुक है EBS की, उसमें आपको लिखना है। ओके, उसमें आपको क्या करना है? राइट करना है। क्लियर है? तो आप इंफॉर्मेशन राइट कर लेंगे और उसको लिख देंगे। ठीक है, और सेकेंडली आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, रेगुलरली वर्क सबमिट करिए। ओनली 7 और 10 स्टूडेंट ही आपका क्लास अटेंड करते हैं, वर्क सबमिट करते हैं, तो इट इज़ वेरी रिडिकुलस, बहुत ही शर्मनाक बात है। आपके पेरेंट्स का पैसा आप पे इतना इन्वेस्ट करें तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। ओके, थैंक यू।